मेरे को 4-5 दिन समझने में लगे कि इस फॉर्म में लिखा क्या है। मैं घर घर जाके सिम कार्ड, फोन के इंटरनेट बेचना स्टार्ट किया। क्या किया जाए, तभी आज ये कंपनी एक गांव के छोटे से सफर से स्टार्ट होके 100 करोड़ की कंपनी बन गई है। अपने करियर में आगे बढ़िए अपना ऐप के साथ, जो आपको सिर्फ जॉब सर्च में नहीं बट नेटवर्क बनाने में, स्किल्स डेवलप करने में, जॉब्स पाने में और करियर रिलेटेड सारे सवालों के जवाब पाने में हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तरुण है और मैं सीईओ और फाउंडर हूं विद्याकुल का। विद्याकुल भारत का ऑनलाइन स्कूल। आज मैं इस वीडियो के थ्रू और अपनी स्टोरी के थ्रू आपको ये बताने आया हूं, कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते। एक बार सपनों को लक्ष्य बना के तो देखो। अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, कुछ करने की इच्छा है और उस इच्छा को आप अपनी लगन बना लेते हो, तो फिर अगर आप कहीं से भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, कहीं से भी हैं, तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हो। मेरे जीवन की शुरुआत अंबाला के एक छोटे से गांव से होती है। एक ऐसा गांव जहां पे सिर्फ 200 लोग ही रहते हैं। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, आज भी उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। आपको स्कूलिंग के लिए भी 3 किलोमीटर पैदल जाना होता है। और जहां के अधिकतर लोगों का व्यवसाय खेती है। इसी तरह इस छोटे से गांव में हमारा घर है, जहां पे मेरे पिताजी, मेरी मदर और मेरी 3 बहनें रहती हैं। मेरे पिताजी खेती करते हैं और मेरी माताजी घर का काम करते हैं। मेरे पिताजी ने स्टार्टिंग से ही हमारी एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं मतलब एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति घर की इतनी अच्छी नहीं थी। जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो मेरे गांव के स्कूल से हुई है, और ऐसा स्कूल जहां पे आपको 9th और 10th दोनों क्लास के लिए एक ही टीचर पूरे सब्जेक्ट पढ़ाता हो। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने गांव में था और मेरे जो फैमिली मेंबर थे और जो मेरे फैमिली के रिलेटिव थे, जब वो गांव में आते थे, जो कि मेट्रो सिटी या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जब वो आते थे तो तब मुझे ऐसा बचपन में एहसास होता था कि हमारी जिंदगी ऐसे क्यों नहीं है। इनके पास गाड़ी है, घर है, एक अच्छा घर है और अच्छे स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। पता नहीं वहीं से ही, बचपन से ही उन्हीं पलों को देखते हुए जिंदगी में कुछ पाने की, कुछ करने की इच्छाएं जागृत होने लगी। ऐसा लगने लगा कि मेरे पास या हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, हम भी किसी अच्छे स्कूल में जाएं, हम भी ये करें लाइफ में। जो वो बर्निंग डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, धीरे धीरे वो मेरी जिंदगी का लक्ष्य बनती चली गई। उस समय वो लक्ष्य एक अलग लेवल पे आ गया जब मेरी 10th क्लास में अपनी डिस्ट्रिक्ट में जो मेरिट से मैं पास हुआ। और मेरिट से पास होने के बाद तब मुझे लगा कि शायद हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी आगे जा सकते हैं, किसी अच्छे स्कूल में जा सकते हैं। उसके बाद अब क्वेश्चन सामने आता था कि क्या किया जाए। 10th तो हो गई, एक छोटे से स्कूल से, गांव के स्कूल से 10th मेरी कंप्लीट हो गई। अब आगे क्या? उस समय कोई भी मेरे को बताने वाला नहीं था कि साइंस लें या फिर कॉमर्स लें या आर्ट में क्या फ्यूचर है, क्या होगा, कहाँ पे एडमिशन लेना है। तब एक गांव में एक लड़का था जिसने मुझसे पहले इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो मैं उसके पास गया, उससे पूछा क्या होता है। उसने मुझे एक बात कही, इतना आसान नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए तुम्हें ट्यूशन भी जाना होगा, तुम्हें ये करना होगा। तब मुझे लगा कि यार तुम कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुमसे नहीं होगा, ऐसा क्यों? आप समझो, क्योंकि बहुत से लोग आपके आसपास रहते हैं, वो आपको चैलेंज भी करते हैं। उस चैलेंज को आप कैसे लेते हो? आप उसको नेगेटिव में लेते हो या फिर पॉजिटिविटी में लेते हो कि हाँ, अगर ये कह रहा है तो नहीं होगा तो नहीं होगा, या ये कह रहा है तो हो जाएगा। तो ये आपको सोचना है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया, अगर तुम कर रहे हो तो मैं क्यों नहीं। तो मैं अगले दिन ही अपने गांव से 40 किलोमीटर अंबाला, जो हमारी
जो हमारे सबसे पास की सिटी है वहाँ गया, वहाँ के स्कूलों में गया, स्कूलों से बातचीत की क्या होती है साइंस, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनली वहाँ के एक गवर्नमेंट हिंदी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करने की ठान लो या आप किसी राह पे निकल जाओ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रास्ता सीधा हो। हमेशा आपके रास्ते में मोड़ आते हैं। कुछ ऐसे रास्ते भी आते हैं जो जहां पे आपको लगता है कि नहीं, यहां से आप नहीं निकल पाओगे। उस समय जब उस गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हुआ तो लगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी, इंग्लिश, शहर के लोग, यहाँ के हालचाल, यहाँ पे रहना और यहाँ की ट्यूशन का अमाउंट कैसे पे होगा। तो उस समय मेरी बड़ी बहन ने मेरी बहुत हेल्प की। वो गांव में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। उससे जो पैसा मिलता था उस पैसे से उन्होंने मेरी फीस भरी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। वो हार्ड वर्क आज भी याद है कि सुबह आप 6 बजे गांव से निकलते थे और रात को 8 या 9 बजे आप गांव में वापस आते थे। पास होने के बाद किसी ने बताया कि इंजीनियरिंग करने के लिए आपको AIEEE का एग्जाम देना होता है। AIEEE क्या होता है ये भी मालूम नहीं था। किसी ने बताया कि AIEEE का जो है वो फॉर्म फिल करना होता है। 3 दिन बाकी थे उस फॉर्म को फिल करने के लिए। गांव से सुबह उठे, सिटी गए, सिटी जाके वापस फॉर्म फिल किया। उस फॉर्म को लेके स्पेशल दिल्ली आए कि उस फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट कराया जाए। इस तरह फाइनली AIEEE के एग्जाम में बैठ पाए। AIEEE का एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद एडमिशन हुआ एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई लाइफ में। जो ड्रीम था पिताजी का कि बाबूजी बनने हैं, अच्छी इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टर बनना है, उस राह पे निकल गए। धीरे धीरे 6 मंथ बीते। 6 मंथ के बाद कुछ ऐसा लगा कि लाइफ में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? जैसे ही उस कॉलेज में भी मैंने देखा बहुत से बच्चे बाइक लेके आते थे, बहुत से बच्चे गाड़ी लेके आते थे, और वो स्कूल की और वो गांव के कुछ पल जब मैं देखता था कि जो शहर के लोग हैं वो अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं या उनके पास पैसा है, वो एक पैसे की तरफ जो लगन थी वो बहुत ज़्यादा होती चली गई। और फिर लगा कि नहीं, इंजीनियरिंग करना सही है नहीं है, क्या किया जाए। तभी एक दोस्त ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़े ओपन किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए जाओ, वहाँ पे जाके आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हो और आप स्टडी भी कर सकते हो। तब लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। अब फैमिली में डिसीजन हुआ ऑस्ट्रेलिया जाएं। ठीक है, सबने बातें की, डिसीजन हो गया कि चलिए ऑस्ट्रेलिया जाया जाए। फिर कुछ समय बाद जब मैंने ऑस्ट्रेलिया के फॉर्म लेना स्टार्ट किया, मैं बाहर मार्केट में गया, कुछ लोगों से मिला, उनके पास से जैसे ही फॉर्म लिए तब एक नई मुसीबत सामने आई कि पूरे फॉर्म इंग्लिश में थे। मेरे को 4-5 दिन समझने में लगे कि इस फॉर्म में लिखा क्या है। नाम को, पूरे फॉर्म को हिंदी में ट्रांसलेट कर करके मैंने 4-5 दिन में एक एक फॉर्म को फिल किया। वो पल आज भी याद आते हैं। ऐसा लगता था कि क्या होगा, कैसे होगा, इंग्लिश में कैसे चीज़ों को समझ पाएंगे, बाहर क्या होगा। फाइनली फॉर्म फिल हुआ, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, वहाँ से 40% की स्कॉलरशिप मिली। वो पल ऐसा लगा कि जो 2 महीने मैंने अपने फॉर्म फिल करने में, जो हार्ड वर्क में मैंने बिताए हैं, उनका कुछ फल मिला है। वो पल मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। वो हंगर, वो बर्निंग डिज़ायर एक रिजल्ट में दिखने लगी। 40% की स्कॉलरशिप के बाद जब फाइनली पता लगा कि आपको कितनी फीस देनी होगी, और वो फीस इतनी बड़ी थी कि पूरी फैमिली के ड्रीम टूट गए। सबको लगा कि ये कैसे होगा। उस समय मेरे पिताजी ने बिना किसी को बताए हुए अपनी पूरी ज़मीन, पूरी खेती वो बैंक को लोन पे दी, मेरी एजुकेशन का लोन अप्रूव कराया और एक बात कही, तरुण, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत अब तेरे ऊपर है। अब तुम इसको कैसे सफल कर सकते हो वो अब तुम्हारे हाथ में है। तो फाइनली सब कुछ ठीक हुआ। ऑस्ट्रेलिया आए। ऑस्ट्रेलिया में जो एजुकेशन है वो स्टार्ट की। अब नया चैलेंज,
नया देश नया चैलेंज, और नया चैलेंज था इंग्लिश का। इंग्लिश कैसे बोली जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए, कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाए। तो फाइनली एक दोस्त ने बताया कि आपको इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका इंग्लिश की मूवी देखो, पहला। दूसरा, किसी ऐसी जगह काम करो जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन कर पाओ। उस समय एक रेस्टोरेंट में एक वेटरिंग की जॉब मिली, जहां पे आप सुबह उस रेस्टोरेंट के जितने भी लोग आते थे उनको वेटरिंग, वहाँ पे आना, टेबल को साफ करना, वेटरिंग की जॉब करना, फिर धीरे धीरे शाम को आपको बर्तन साफ करना। आप सोच सकते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में आप एजुकेशन कर रहे हो, साथ के साथ काम कर रहे हो। ये जो पार्ट है ये मैंने ऑस्ट्रेलिया में सीखा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, आप किसी कॉलेज में हैं, तो धैर्य मत हारिए, कुछ काम कीजिए, बाहर जाइए, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ कीजिए ताकि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएं। 4 साल मैंने कंटिन्यूसली दिन में सुबह अपना कॉलेज और शाम को रेस्टोरेंट में वेटरिंग की। धीरे धीरे वो सफ़र कंप्लीट हुआ, एजुकेशन कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद मेरी पहली जॉब थी डोर टू डोर सेल। डोर टू डोर सेल वो सेल जहाँ से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ से मुझे लगता है कि हाँ, तुम अब सही रास्ते पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सेलिंग करना आपकी ज़िंदगी का ऐसा स्किल है जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। मैं घर घर जाके सिम कार्ड, फ़ोन के इंटरनेट बेचना स्टार्ट किया। 4 साल वो काम किया और इतना जो बचपन का ड्रीम था कि पैसा कमाया जाए, टचवुड मैं कह सकता हूँ 4 सालों में भगवान ने इतना दिया कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक दिन शाम को ऐसे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे अब मैं हूँ। तब उस पूरे सफ़र में एक चीज़ बहुत कॉमन रही, वो रही मेरे गांव से लेके ऑस्ट्रेलिया का सफ़र। और उस सफ़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था मेरी एजुकेशन का। एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और एक ऐसा स्टूडेंट, उस गांव से स्टूडेंट जहां पे आपको शिक्षा के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर जाना हुआ होता है। वो पल मेरी आंखों के सामने आ गए जब मैं एक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तक आया, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया आया। उस समय लगा कि अगर गांव का एक बच्चा वहां से निकल के यहां आ सकता है और कुछ कर सकता है, तो इंडिया में कितने लाखों बच्चे हैं वो भी वहां से आके कुछ अपनी लाइफ में आगे कर सकते हैं। और आगे करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनको चाहिए उनकी लाइफ में गाइडेंस और एक ऐसी एजुकेशन जिसके जरिए से वो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। उस दिन मैंने डिसाइड किया अब ऑस्ट्रेलिया बस, बैक टू इंडिया। उससे 2 दिन के बाद मैंने अपना टिकट बुक किया और 2018 में मैं इंडिया वापस आया, एक ही मिशन के साथ कि भारत के बच्चों के लिए कुछ किया जाए, उनके लिए जहां से मैं आया हूं, उन गांव के बच्चों के लिए जहां से मैं आया हूं। जब मैंने देखा कि इंडिया में जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, जितनी भी एजुकेशन कंपनी है, सभी कंपनियां CBSE या फिर मेट्रो सिटीज के बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उन्हीं के लिए कंटेंट बना रही हैं। कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि भारत के बच्चों के लिए कुछ कर रही है। उन बच्चों के लिए जो स्टेट बोर्ड से हैं, जो गांव में रहते हैं और अपनी ही भाषा में सीखना चाहते हैं। तब हमने डिसाइड किया कि हम भारत के बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं 4 महीने यूपी, बिहार के छोटे छोटे गाँव में घूमा और देखा आज भी उन गांव की सिचुएशन वैसी है जैसे मेरे गांव की आज से 10 साल पहले थी। वही सिचुएशन, 10 किलोमीटर आप हर रोज अपने गांव से स्कूल जाते हैं। गांव में हिंदी मीडियम के स्कूल हैं, स्कूल्स में अध्यापक नहीं हैं, लोग आते ही नहीं हैं, टीचर्स भी नहीं आते हैं। तब हमने डिसीजन लिया कि हम विद्याकुल को स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जो गांव में हैं और उनको ऑनलाइन शिक्षा देंगे उनकी अपनी ही भाषा में, स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इस तरह विद्याकुल का सफ़र स्टार्ट हुआ और इस सफ़र में 2019 में
जो इंडिया के कुछ इन्वेस्टर और बाहर से यूएस के कुछ इन्वेस्टर्स ने हमें फंडिंग दी, और आज मैं अपने प्राउड से कह सकता हूं कि ये जो 2 साल का सफ़र जो हमने गांव में जा जाके बच्चों को समझा और उनकी जो मुसीबतें हैं उनको समझने के बाद जो ये कंपनी विद्याकुल बिल्ड की है, आज ये कंपनी एक गांव के छोटे से सफ़र से स्टार्ट होके 100 करोड़ की कंपनी बन गई है। तो अब तक की मेरी पूरी लाइफ के सफ़र में 2 चीज़ें मैं हमेशा याद रखता हूँ, और वो हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो ड्रीम जरूर देखिए, और उन ड्रीम्स को जिस दिन आपने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया, हाँ, उन सपनों को जिस दिन आपने अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लिया, उसी दिन ही आपके अंदर एक ऐसी डिजायर, ऐसी एक शक्ति आ जाएगी जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाओगे। हाँ, कुछ भी करने के लिए। बट इनमें 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। आपको अपने लक्ष्य की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्यों चाहते हैं। क्यों का आंसर आपके लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों ही डिसाइड करता है आपके अंदर के जो बर्निंग डिजायर को। जो मेरे बचपन का क्यों था वो ये था कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, अपने माता पिता के लिए घर बनाऊं, गाड़ी लूं और अपने लिए भी कुछ अच्छा कर पाऊं। जैसे जैसे आगे बढ़ा तो वो लक्ष्य की जो बर्निंग डिजायर है, वाई है, वो चेंज हुआ। अब जो वाई है, जो मेरे लक्ष्य के पीछे का जो मिशन है, वो ये है कि भारत के बच्चों की हेल्प करना, जो कि बहुत बड़ा मिशन है। इसी तरह आपको भी अपना वाई, क्यों कर रहे हो ये काम, क्यों इस लक्ष्य को अचीव करना चाहते हो, वो आपको पता होना जरूरी है। अभी आपने तरुण की कहानी सुनी। तरुण एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, पर अपने पॉजिटिव आउटलुक और नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप लॉन्च कर पाए। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करने के बावजूद तरुण अपनी स्ट्रगल से इंस्पायर होकर वापस आए, इंडिया के स्टूडेंट्स का करियर संवारने। उनकी इस सोच ने उनको ना सिर्फ सक्सेसफुल बनाया, बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल दी। अपना ऐप भी इसी तरह एक लाइफ चेंजिंग ऐप है, जहां आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये ऐप के ग्रुप्स एक फैमिली की तरह है, जो हमेशा मुश्किल समय में हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर चाहे करियर बिल्ड करना हो, बिजनेस सेटअप करना हो, जॉब के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, या फिर कोई प्रोफेशनल स्किल सीखनी हो, अपना ऐप हमेशा अवेलेबल रहता है हमारी हेल्प करने के लिए। 85 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐप को फ्री में यूज कर अपनी जिंदगी और करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी इसका फायदा क्यों नहीं उठाएं। इस ऐप पर आप ग्रुप्स और कनेक्शन के जरिए अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपने काम के अपडेट शेयर कर सकते हैं और अपनी ही फील्ड में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनलों की मदद मांग सकते हैं। तो अब देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आज ही अपना ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए तैयार हो जाए। अभी ये ऐप अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई, पुणे, रांची और सूरत में अवेलेबल है और बहुत जल्द बाकी शहरों में भी अवेलेबल होगा।